हाँ जी मेरे दोस्तों, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, सनातन जिंदाबाद। सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव से ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं, कोई भी नहीं। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करूंगा मेरे भाइयों, जिस पर कभी किसी ने की नहीं या करने की कोशिश ही नहीं हुई। हमारे देश के उद्योगपति जो वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे तीसरे स्थान पे हैं, उनके खिलाफ कुछ लोगों के मन में इतना जहर क्यों भरा हुआ है। श्री अडानी जी और श्री अंबानी जी, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जब भी प्रिय पीएम मोदी जी की बात चलती है तो कुछ हमारे भाई बहन बात करते, इनकी उनसे दोस्ती है, वो है, जे है। ये कैसी बात हुई भाई? वो देश के उद्योगपति हैं, ये देश के पीएम हैं। एक गांव का सरपंच हो, उसको 36 काम होते हैं। वो तो पूरा वर्ल्ड उनको मोदी जी बॉस के नाम से जानता है। इतने लोकप्रिय नेता हैं मोदी जी। अगर उनके साथ उनके बढ़िया रिलेशन हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? पता नहीं क्यों बार बार एक ही बात घुमा घुमा के करे जानी। अडानी अबानी वो है जे। अगर इतनी ही बात है तो अंबानी जी के यो रिलायंस का है तेल रिफाइनरी, तो उसमें हजारों लाखों लोग काम करते हैं देश के सभी कोनों से। फिर सारे इस्तीफा दे दो, इतनी ही तुमको वो अगर लगते हैं, बुरे लगते हैं, ठीक नहीं लगते, इस्तीफा दे दो। मेरे भाइयों, जो उनकी आलोचना करने में अपना इतना टाइम वेस्ट करते हो, इसके पीछे मकसद क्या है, रीज़न क्या है? लाखों घरों के चूल्हे जलते हैं, रोटी पकती है जो तुम्हारे पेट में जाती है। अडानी जी और अंबानी जी अन्नदाता हैं। अगर वो प्रधानमंत्री जी से कोई सलाह मशवरा करते हैं, कोई कन्वर्सेशन करते हैं, तो इसमें आम आदमी को क्या दिक्कत? क्या यहाँ पे तो ट्रेंड ये चल गया है आजकल, चाहे आदमी कुछ भी करे, घर बेच दे, जमीन बेच दे, कनेडा जाना है भाई। अब सुनो, कनेडा कैसे जाते हैं। एक लड़का एक लड़की, दोनों में से जिसने भी आईलेट की हो, उनकी शादी हो गई। जिसने आईलेट की हो उसने कोई पैसा नहीं लगाना। जो दूसरा साथ में घर वाला या घर वाली बननी है, उन्होंने सारा खर्चा करना है। चाहे सब कुछ उड़ जाए, घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, सेल हो जाए,
सर पे कर्जा चढ़ जाए, कनेडा जाना है भी, कनेडा जाना है, ऐसे तुम्हारे लोन सर के ऊपर चढ़ जाता है और फिर मोदी जी के खिलाफ धरने लगाए जाने, हमारा लोन माफ़ होना चाहिए, वो माफ़ होना चाहिए। काहे को? जब किसी बैंक में लोन करवाते हो तो कभी मोदी जी को बुलावा भेजा है कि सारा ये आप भी एक बर्फ़ी का पीस खा लीजिए? तब तो ऐसे करते हैं कि साथ वाले घर को भी मालूम ना चले कि हमारी बेटी, हमारा बेटा कनेडा जा रहा है। जैसे उधर जाकर ना कनेडा में पेड़ लगा है और डॉलर उधर से तोड़ तोड़ के भेजने हैं। फिर कनेडा में जाके क्या हाल होता है भाई, बताओ ज़रा। इधर बोलते हैं कि कभी भी क्या क्या बोलूं, उधर जाके कैसे कैसे बच्चे रहते हैं। फ्लाइट तक 30-35 लाख उड़ गया, फिर उनको 2-3 सेशन के पीछे पैसे चाहिए। उधर रहने का, खाने का, पीने का कोई प्रोग्राम नहीं। कपड़े जब ही ले जाते हैं ना, मुझे एक आदमी की बात याद आ गई कनाडा का। वो बोल रहा था कि जब ही इंडिया से भर भर के कुछ जहाज जाता है ना, तो कनाडा वाले गोरे हंसते हैं कि ये अच्छी लेबर आ गई। नहीं, कोई टाइम था कि घंटों के हिसाब से पैसे मिलते थे, $100 $200 रोज का। अब वहाँ पे एक नौकरी निकलती है ना, महीने का $1000 इसके आसपास ही मिलता है। उसमें भी 25-30 देने होते हैं टैक्स, पानी का टैक्स, उसका टैक्स, जिसका टैक्स, टट्टी का टैक्स, पेशाब का टैक्स, पता नहीं काहे काहे का टैक्स। यार बचता क्या है? 40,000 35,000, वो भी अगर प्रॉपर काम मिले तो। जो गए हैं उधर अपना सब कुछ बेच बूझ के, उनके माँ बाप को बोलना कि सच्ची सच्ची बताओ, वो 50 लाख जो लगा है वो आपका पूरा हो गया? फिर धरने लगाई जाने, धरने लगाई जाने, मोदी जी माफ़ कीजिए, ये माफ़ कर दो, लोन माफ़ कर दो। अरे भाई, बैंकें नहीं चलानी देश की अर्थव्यवस्था। हिंदुस्तान में क्या नहीं है जो तुम कनाडा इधर सब कुछ बेच बूझ के भागते हो, और उधर जाके इधर से कई हमारे दादे परदादे भी जाते हैं, बूढ़े भी, हमारे बूढ़े माता पिता, दादा दादी इधर जब भी आएंगे तो बहुत सफ़ेद सूट पा के गाँव में घूमते हैं। एक आध चैनी भी डाल ली गले में, परफ्यूम होता है काफ़ी ऊपर डाला हुआ। उधर जाकर जैसे बेर तोड़ने पड़ते हैं। क्या क्या काम यार, मैं बोल नहीं सकता अपनी ज़ुबान में। क्या क्या काम कनाडा में करने पड़ते हैं, फिर जाके रोटी नसीब होती है। और इधर एक ही बात, मोदी जी, अडानी जी, अंबानी जी से बात करते हैं। ले, इसमें क्या बात है भाई? दुनिया के इतने बड़े उद्योगपति जिन्होंने लाखों घरों के चूल्हे जलाए हैं, उनको रोटी दी है, जो उधर लेबर जितनी भी काम करती है,
रिलायंस ग्रुप में, अडानी जी के कितने ग्रुप हैं, तो फिर उधर जाके धरने लगाई जाने। कुछ को यार बहुत भाई बहन अपने दिमाग से तो सोचते नहीं हैं। इधर से चार आदमी आए, हाँ ठीक है ये ठीक है, अच्छा ओए होए चल फैनू आहो, बस ये क्या बात हुई भाई। जे हाँ भगवान को हर किसी ने ये दिया है ना, इससे सोचो और अपने अपने निर्णय आप खुद लो। आप किसी से भी कोई सलाह मशवरा लोगे ना, वो उल्टा पुल्टा ही देगा आपको। अभी जैसे पंजाब में कोठी डालने का, बड़ी बड़ी कोठी, और किले कुल्ले सब बेच लेते हैं, कोठी डाल लेते हैं कि मेरे उस रिश्तेदार ने डाली है, मैं भी बड़ी कोठी डालूंगा। तो आसपास वाले घर हंसते हैं कि सब कुछ उड़ा के कोठी डाल ली, बड़ी गाड़ी ले ली, वाह, ब्याह कर लिया, कनेडा चला गया, इतना कर्जा हो गया, और फिर फा ले लिया। ये क्या बात हुई। भारत से अच्छा कुछ नहीं है भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ, इंडिया, भारत कह लो, हिंदुस्तान कह लो, जिंदाबाद। पीएम मोदी, इनके जैसा पीएम किसी देश के पास नहीं है। इनके जैसा हीरा पीएम, डायमंड, प्लैटिनम है पीएम है मोदी जी। वो तो हर किसी को गले से लगाते हैं, हर किसी को खुश देखना चाहते हैं। अगर आप खुद ही गरीबी में जीना चाहते हो तो कोई क्या कर सकता है भाई। ठीक है जी, ये इस पे ऐसा टारगेट मत किया करो अनपढ़ों की तरह कि मोदी जी, अडानी जी, अबानी जी, ऐसी बातें नहीं किया करो यार। पढ़ा लिखा आजकल का ईरा है, युग है। ठीक है, लाखों घरों के चूल्हे जलते हैं रिलायंस ग्रुप से। अडानी जी के कितने ग्रुप हैं। ओके जी, मोदी जी हिंदुस्तान, ऑल बीजेपी जिंदाबाद।